हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं एआईबी के क्वेश्चनों के बारे में। जो पेपर 5 फरवरी 2023 को हुआ था, उसके ही 25-25 करके हमने 4 सेट तैयार करे हैं। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 5, सी अनुच्छेद 390, डी अनुच्छेद 393। इसका आंसर है डी अनुच्छेद 393। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है ए भाग फर्स्ट, बी भाग सेकंड, सी भाग थर्ड, डी भाग फोर्थ। इसका आंसर है सी भाग थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ए 51वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 52वें संवैधानिक संशोधन, सी 53वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 54वें संवैधानिक संशोधन। इसका आंसर है बी 52वें संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसके आंसर है डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में समान नागरिक संहिता है। इसके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी सरकारी नीति, डी संवैधानिक अधिकार। इसका आंसर है बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। इसके ऑप्शन है ए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, ऑप्शन बी धर्म, आयु, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, ऑप्शन सी धर्म, मूल वंश, आयु, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, ऑप्शन डी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, आयु। इसका आंसर है ए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। क्वेश्चन नंबर 7, जिस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए यह या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की को न्यूनतम संख्या होगी। ऑप्शन है इसके ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से
विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके ऑप्शन है ए व्यक्ति, बी नागरिक, सी विदेशी, डी भारतीय। इसका आंसर है ए व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? ऑप्शन ए नियम, बी उपविधि, ऑप्शन सी रूढ़ि या प्रथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुसूची 7, बी अनुसूची 10, सी अनुसूची 11, डी अनुसूची 12। इसका आंसर है ए अनुसूची 7। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह किया गया है। इसके ऑप्शन है 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा, ऑप्शन बी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे, ऑप्शन सी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 10 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे, ऑप्शन डी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त नहीं कर ली है ऐसे। इसका आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। ऑप्शन है इसके ए दोषी शरीर और वैध कार्य, बी दोषी आशय और गलत अभिप्राय, सी दोषी मन और अवैध कार्य, डी दोषी अभिप्राय और अवैध कार्य। इसका आंसर है सी दोषी मन और अवैध कार्य। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के बीच दिया गया है। इसके ऑप्शन है ए धारा 74 से 84, ऑप्शन बी धारा 96 से 106, ऑप्शन सी धारा 107 से 120, धारा 141 से 160। इसका आंसर है बी धारा 96 से 106। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है। इसके ऑप्शन है यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, ऑप्शन बी यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है, ऑप्शन सी यदि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है, डी ऑप्शन डी इन सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी इन सभी। क्वेश्चन नंबर 15 के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। इसके ऑप्शन है ए धारा 300 के स्पष्टीकरण थर्ड, ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण थर्ड, ऑप्शन सी धारा 301 के स्पष्टीकरण थर्ड, ऑप्शन डी धारा 302 के स्पष्टीकरण थर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण थर्ड। क्वेश्चन 16, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड
साधारण कारावास जो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों हैं। इसके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष। क्वेश्चन 17, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? ऑप्शन ए असंज्ञेय और जमानतीय, ऑप्शन बी संज्ञेय और जमानतीय, ऑप्शन सी संज्ञेय और अजमानतीय, ऑप्शन डी असंज्ञेय और अजमानतीय। इसका आंसर है ऑप्शन सी संज्ञेय और अजमानतीय। क्वेश्चन नंबर 18, ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेट से कहता है कि वह जेट पर फायर करेंगे। यदि जेट भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, ए किस लिए दोषी है? इसके ऑप्शन है ए सदोष परिरोध, ऑप्शन बी सदोष अवरोध, ऑप्शन सी दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए सदोष परिरोध। क्वेश्चन नंबर 19, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं यदि अपराध से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। इसके ऑप्शन है ए 12 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस बाद में है? इसके ऑप्शन है ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी अरनेश कुमार के बाद में, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, ऑप्शन डी सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इसका आंसर है सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 21, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शन है ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी यह सभी। इसका आंसर है डी यह सभी। क्वेश्चन 22, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए धारा 61 से 90, बी धारा 154 से 173, ऑप्शन सी धारा 211 से 219, ऑप्शन डी धारा 274 से 282। इसका आंसर है ए धारा 61 से 90। क्वेश्चन नंबर 23, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन है इसके ए असंज्ञेय अपराध, बी संज्ञेय अपराध, सी जमानतीय अपराध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन 24, परिवाद पर संस्थित समनी विचारण बाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में, इसके ऑप्शन है अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, ऑप्शन बी अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी, ऑप्शन सी बाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त उन्मुक्त या दोष मुक्ति मिलेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। क्वेश्चन 25, मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की,
परिवादी के पास क्या विकल्प है? इसके ऑप्शन है ए पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, ऑप्शन बी निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। इसका आंसर है ऑप्शन डी दोनों, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना।